वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, मयूरी फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखें। और यहाँ पे नाश्ता हो रहा है जी। और आज मेरी मम्मानी का मूड था कि नाश्ता बाहर चल के किया जाए। ये नाश्ता मेरी मम्मानी नहीं करवाया सबको। और क्योंकि 2-4 रोज़ में वैसे भी रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट होने वाला है, रमज़ान का महीना। और फिर जो है ना रमज़ान की जो बहारें हैं माशाल्लाह से। और फिर तो सहरी और अफ्तारी की रूटीन हो जाएगी। और जितना भी वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजरेगा। और यहाँ पे जी हम लोग नाश्ता करने जो भाई रहे हैं, इनका ना बहुत मज़े का बहुत टेस्टी सा नाश्ता होता है। यहाँ पे हलवा पूरी और भटूरे वगैरह इस तरह का नाश्ता होता है। और मैंने मंगवाया था अपने लिए हलीम नान, क्योंकि कुछ दिनों से ना फ्राई चीज़ें बहुत चल रही थी घर में, इसलिए मेरा ना फ्राई चीज़ें खाने को जी नहीं चाह रहा था, पूरियाँ वगैरह। तो मैंने फिर ना हलीम नान मंगवाया था अपने लिए। और यहाँ पे जी उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं ग्रोसरी करने चली गई थी। और मैंने 15 डेज़ पहले ग्रोसरी की थी घर की, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ग्रोसरी नहीं करनी पड़ी। बहुत जो कम चीज़ें थी या ख़त्म थी, तो वो मैंने बस ख़रीद ली थी। और ना ऑयल ले लिया था ज़्यादा, क्योंकि घर में ना ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, घी बहुत कम सिर्फ पराठों में यूज़ किया जाता है, इसलिए कम लिया था मैंने। और जो जो मसाले मैंने चेक कर लिए थे पहले जाने से पहले, जो कम थे या ख़त्म थे वो ले लिए थे। और क्योंकि 15 दिन पहले तो मैंने अभी ग्रोसरी की थी अपनी। और यहाँ पे मैंने एक बोतल ली थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। इसका जो है ना ऊपर वाला कैप मुझे बड़ा पसंद आया था बोतल का। तो क्रिस्टल की बोतल थी और मुझे ना काफ़ी इकोनॉमिकल, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये मिल गई थी। आई थिंक 599 यानी 600 की मुझे ये बोतल ना मैंने बाई की है। और मुझे इतनी प्यारी लगी थी। वैसे यूज़ भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना ये डेकोरेशन के तौर पे यूज़ की जाती है। और बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने जहाँ पे इसका जो डिब्बा था ना, मेरी बेटी ने फाड़ दिया, उसके ऊपर उन्होंने इसमें रेड शरबत सा डाला हुआ था। और यहाँ पे मैंने लिया था जी लिप्टन का चाय का डिब्बा। और वैसे हम लोग लिप्टन की चाय नहीं पीते हैं तो इतने शौक से, लेकिन मुझे ये डिब्बा इसका बड़ा बड़ा प्यारा लगा था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। लेकिन आते ही मेरी प्रिंसेस ने मुझसे छीन लिया। उसने पत्ती निकाल के चाय की मुझे पकड़ा दी और उसने ना अपने टॉयज़ में इसको रख लिया। मैंने बड़े दिल से लिया था कि मैं इसको ना किचन में माइक्रोवेव पे रखूँगी, बड़ा प्यारा लगेगा। लेकिन उसने कहा नहीं मामा जी, इसके साथ तो मैं खेलूँगी। और यहाँ पे इस तरह से मैंने जो थोड़े बहुत ना ग्रोसरी वो करनी थी वो कर ली थी। उसके बाद जब घर आए थे, घर आके मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि आपके पता है जब रमज़ान में चंद दिन रह जाएँ और घर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोशिश होती है कि साफ़ सुथराई जो है ना कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान में बस फिर इबादत और अफ्तारी और सहरी, बस ये चीज़ मेन चीज़ें रह जाती हैं। और यहाँ पे मैंने सारे जानमाज़ भी वॉश कर लिए थे घर के, 2 अभी ऊपर सूख रहे हैं और ये बाकी आ चुके थे नीचे। और ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस का जानमाज़ है, ये लास्ट रमज़ान में मेरे मामू ने उसको लेके दिया था। और माशाल्लाह इस पे बैठी हुई इतनी प्यारी लगती है उसकी, अक्सर मैं इस पे बैठी हुई की ना पिक्स वगैरह बनाती हूँ, तो माशाल्लाह से दुपट्टा ओढ़ के ना इसके ऊपर बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कैल्शियम की गोलियाँ डाली हैं जी ग्लासों में, और अपने साथ-साथ मैं सबको पिलाती हूँ कि घर में बाकी जितने लोग हैं सबकी कैल्शियम की कमी ना पूरी होती रहे। और यहाँ पे जी धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। और जो वेजिटेबल्स वगैरह मैं लेके आई थी वो भी मैंने काट के फ्रिज में रख दी हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी ईज़ी जो है ना काम हो जाता है। सब्ज़ी कटी हुई पड़ी हो ना, फटाफट से बंदा सालन में भून लेता है। और सब्ज़ी जो है ना मैं 3-4 दिन की मंगवा लेती हूँ इकट्ठी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना 10-15 दिन की मैं नहीं सब्ज़ी रखती, क्योंकि वो ताज़ी सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चने भिगो दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी। चने जो है रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, चना चाट बनती है। और अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं तो उसमें हाफ़ कटोरी आप डाल दें, उसमें भी बड़े मज़े के लगते हैं। शकरकंदी अगर उबाली जाए उसमें चने डाले जाएँ साथ में, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर फटाफट से आपने चना पुलाव बनाना हो तो चने के चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि अगर उबले हुए चने फ्रीज़र में पड़े हो ना तो बहुत सी चीज़ों में आप ना उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और मैं वाइट और ब्लैक दोनों चने ना बॉईल करके रख लेती हूँ रमज़ान में, क्योंकि काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चटनी बना लिया, देखें कितनी माशाल्लाह से ग्रीन ग्रीन सी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अच्छा, कुछ लोगों की चटनी मैंने देखा है बहुत ब्लैकिश ब्लैकिश सी हो जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पे धनिया और पुदीना ताज़ा था और चटनी बड़ी ज़बरदस्त बनी है। इसको मैं इस तरह ये जो आइस क्यूब का सांचा होता है इसमें डाल के ना फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये बिल्कुल जब जम जाएँगी ना, फिर मैं इनको निकाल के ना शॉपर बैग में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में। इस तरह से ये जगह भी बहुत कम लेती हैं।
और जो चटनी ना अगर हम नीचे रखें फ्रिज में तो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, और फ्रीज़र में अगर एक साथ रख दें बाउल तो वो जम जाता है, फिर हमें यूज़ करने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से मैं आम रूटीन में भी ना रमज़ान के अलावा भी इस तरह से जमा लेती हूँ। और फिर आपके पास जितना है दही उसी उसी हिसाब से आप ना क्यूब्स निकाल के उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं बना रही हूँ जी आलू कीमा, और साथ में मटर डाले हैं इसमें मैंने। और मेरी बेटी को ना कबाब, कीमा इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है, चटखोरी है चटखोरी। और उसके लिए मैं ना ये सालन मैंने सोचा था चलो आज ये बना लेती हूँ, क्योंकि बड़े शौक से खाती है। कीमे का सालन घर में तकरीबन सभी शौक से खाते हैं। बल्कि मैं ना इसके सुबह में अगर नाश्ता करना हो तो इसके पराठे बना लेती हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मेरी प्रिंसेस खा रही है जी फ्राई। पहले जो इसका 1 ईयर था ना उसमें मैं इसको ना फ्राइज़ बहुत बना के दिया करती थी, तकरीबन डेली बेस पे बना देती थी शाम टाइम। लेकिन अब ना मुझे ये गोलू मोलू कुछ ज़्यादा लगने लग गई थी, और मैंने सोचा कि इसकी ना फ्राइज़ मैं कम कर दूँ। तो अब मैं इसे हफ्ते में 2 दफ़ा बस या 3 दफ़ा बना देती हूँ। लेकिन मुझे ना सारे कहते हैं नहीं, अभी इसे गोलू मोलू ही रहने दो, छोटे बच्चे गोलू मोलू ही अच्छे लगते हैं, और इसको ना तुम खाने पीने दिया करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बच्चे थोड़े स्किनी स्किनी बड़े प्यारे लगते हैं, और किसी फंक्शन में जाएं लहंगे शहंगे पहने हो ना, पतली पतली बच्चियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। मुझे गोलू मोलू ज़्यादा बच्चे नहीं पसंद। और लेकिन सब मुझे मेरे मामू इस बात पर डांटते हैं, इसे खाने पीने से मत टोका करो। और यहाँ पे जी चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब जैसे ये ठंडे हो जाएंगे और मैं इनको ना डाल के शॉपर बैग में इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी इनको, और काफ़ी चीज़ों में ना ये यूज़ हो जाएंगे। रमज़ान में ना इस तरह से आप इन चीज़ों को बना के अगर रख लेते हैं ना, काफ़ी हद तक जो है ना हमारा काम आसान हो जाता है ईज़ी। क्योंकि एकदम से तो आप डेली बेस पे इनको नहीं ना कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें पहले अगर की हूँ तो काफ़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे पुदीने की एक गुठी थी, उसको मैंने पत्ते इसके तोड़ लिए हैं सारे, और इसको मैं धूप में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएंगी। और इसको मैं एक जार में डाल के रख दूँगी। इसको ना थोड़ा सा जैसे आप मेथी यूज़ करते हैं वैसे अगर आप हाथ पे ना थोड़े से पत्ते लेके जब ड्राई हो जाएं तो उसको ना थोड़ा मसल के आप पकौड़ों में डालेंगे, बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं। और यहाँ पर जी मुमानी लेके आई थी चाट, और क्रीम चाट लेके आई थी मेरी प्रिंसेस के लिए, और बहुत मज़े की थी ये चाट। मेरी प्रिंसेस को क्रीम वाली जो रशियन सैलड होती है वो, और साथ में इस तरह की क्रीम वाली चाट जो बड़ी बहुत पसंद है। और उसे क्रीम वाली ना कोई भी चीज़ आप खिला दें बड़े मज़े से खाती हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन भी छील लिया था। और इस तरह ना थोड़ा सा काम जो है ना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में जितना टाइम मैं कहती हूँ इबादत को दिया जाए ना अच्छा है। तो इसलिए कुकिंग जो है ना सारा उसमें टाइम सर्व करने की बजाय जो फटाफट से ना बस इजी इजी जल्दी जल्दी काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे छोटी बहन ने बना लिए थे रात को दाल चावल, और दाल चावल हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अक्सर व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती हूँ, कभी मटर चावल खाए जा रहे होते हैं, कभी दाल चावल खाए जा रहे होते हैं। हमारे घर में 3 से 4 दफ़ा ना रोटी बन जाए ना, यानी रोटी सब खा लें, तो बस यही होता है सबको कि अब ना हल्के फुल्के से राइस बन जाए, राइस खा लिए जाएँ। या कभी मटर पुलाव बन जाता है, या कभी चिकन पुलाव, और ज़्यादातर जो है ना दाल चावल की फरमाइश ज़्यादा होती है, मसर चावल की या दाल चावल की। मुझे याद है हमारी फूफो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उनके घर हम जब भी जाते थे ना तो वो बोलती थी क्या बना के खिलाऊं, तो हम लोग कहते थे मसर चावल। और वो फिर ना वो हंसा करती थी जब हम जाते थे, तो उन्होंने कहना हाँ जी जी मैं मसर चावल बना लूँ आपके लिए। तो बस ही यहाँ यही था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी मेरी तरफ से सबको रमज़ान अल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आप सबको जो जो मुझे कमेंट करेंगे और सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखूँगी। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।